नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हाउ 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी पदखंड। क्या पढ़ने वाले हैं? पदखंड पढ़ने वाले हैं और ये अध्याय 6 है। ये कौन सा अध्याय है? अध्याय 6 है। और अध्याय 6 में जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा सब एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, VVI मोस्ट VVI है। ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। चैप्टर का नाम क्या है? जनतंत्र का जन्म, ये चैप्टर का नाम है। और जितना भी क्वेश्चन इसमें पढ़ाया जाएगा सब मोस्ट VVI है। ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूलें, शुरू से अंत तक देखें और हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाए, इसको लेते चले जाइएगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इस चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। क्या है? जनतंत्र का जन्म। तो पहला क्वेश्चन ये है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। बोला गया है कि जनतंत्र का जन्म जो कविता है इनका लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कुंवर नारायण, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, और ऑप्शन नंबर डी में है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर है। क्या है? दिनकर है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म जो कविता है उनका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? बोला गया क्वेश्चन में कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो किस गांव के निवासी थे? मोकामा के थे, बक्सर के थे, मुजफ्फरपुर के थे या सिमरिया के थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वो सिमरिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? सिमरिया के निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिनकर जी की माता का नाम क्या था? बोला गया है कि दिनकर जी की जो माँ हैं उनका नाम क्या है? मन रूप देवी, धनरूप देवी, रूपवती देवी या फिर कलावती देवी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दिनकर जी की माता का नाम क्या? मनरूप देवी। क्या है? दिनकर मनरूप, दिनकर मनरूप। दिनकर जी की जो माता जी हैं उनका नाम मनरूप देवी जी है। क्या है जी? मनरूप देवी जी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और सभी लोग मिलकर कर दीजिए शेयर। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 20 सितंबर 1908 को, 21 सितंबर 1908 को, 22 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908 को। तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी के पिता थे। बोला गया दिनकर जी के पिताजी जो थे उनका नाम क्या था? प्रभाकर सिंह, सूर्यदेव सिंह, रवि सिंह, दिनेश सिंह। तो दिनकर जी के पिताजी जो थे उनका नाम था रवि सिंह। क्या था नाम? रवि सिंह था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी किस युग के कवि थे? दिनकर जी किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग, छायावाद युग, उत्तर छायावाद युग, इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी जो हैं वे उत्तर छायावाद युग के कवि थे। किस युग के कवि थे दिनकर जी? उत्तर छायावाद युग के कवि थे। किस युग के थे? उत्तर छायावाद युग के कवि थे दिनकर जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? यानी बोला गया है कि दिनकर जी जो हैं मैट्रिक पास कब किए? 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में? तो दिनकर जी जो हैं 1928 ईस्वी में मैट्रिक पास किए थे। कब किए थे? मैट्रिक पास किए थे 1928 ईस्वी में।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया? बोला गया है कि दिनकर जी जो हैं बीए ऑनर्स कब किए? 1930, 1931, 1932, 1933। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में दिनकर जी बीए ऑनर्स किए थे। कौन सा ऑनर्स? बीए ऑनर्स किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक रहे? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, HE स्कूल बरबीघा, सर गणेश दत्त उत्क्रमित मध्य विद्यालय पटना, पटना एल कॉलेजिएट स्कूल पटना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो दिनकर जी जो थे HE स्कूल बरबीघा के प्रधान अध्यापक रहे थे। कौन सा? HE स्कूल बरबीघा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसवंती के रचनाकार हैं? बोला गया है कि रसवंती के रचनाकार कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, आज्ञा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसका रचनाकार? रसवंती के रचनाकार कौन हैं? तो रसवंती के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। र से रसवंती, रा से रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी की रचना है उर्वशी, साकेत, ग्राम्या, गुंजन। तो बोला कि नीचे जो लिखा गया है इनमें कौन है जो कि दिनकर जी की रचना है? वो क्या है? वो उर्वशी है। उर्वशी दिनकर जी की रचना है। साकेत नहीं है, ग्राम्या नहीं है, गुंजन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? संस्कृति के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर। तो इस आंसर को जानने से पहले आप लोग जितने जुड़े हुए सभी लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। उसके बाद जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन घंटी के निशान पर क्लिक भी कर दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? तो वो है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय का जब रचना हुआ इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अब बोला कि दिनकर जी को अब किस पर मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? देखिए, प्राणभंग, रसीम रथी, उर्वशी, नीलकुसुम। तो दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला वो उर्वशी पर दिया गया। किस पर दिया गया? उर्वशी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? बोला गया है जनतंत्र का जन्म कविता में कवि जो है किसे शक्तिशाली कहा है? जनता को कहा है, राजा को कहा है, देवता को कहा है, या फिर राक्षस को कहा है? किसको कहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जनता को जनतंत्र का जन्म कहा है, यानी कि शक्तिशाली कहा है इस चैप्टर में, इस कविता में, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गवाक्ष का अर्थ क्या है? बोला गया है कि देखिए, गवाक्ष का अर्थ क्या होता है? ये बोला गया है गौ का सींग, गौ की आंखें, बड़ी खिड़की, इनमें से कोई नहीं। तो गवाक्ष का जो अर्थ होता है वो बड़ी खिड़की होता है। क्या होता है? बड़ी खिड़की होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में है दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बन गए थे? बोला गया कि दिनकर जी जो हैं किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बन गए थे? बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय। तो दिनकर जी जो हैं वो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। कहाँ के? भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? बोला गया है कि इस कविता में दिनकर जी जो हैं दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? अपनी बेटी के लिए, समाज किसी बालिका के लिए, जनता के लिए, पड़ोस की बच्ची के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जनता के लिए इस बात का प्रयोग किए थे। दूधमुही बात का जो प्रयोग किए किसके लिए किए थे? जनता के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कविता ने किसे देवता कहा? बोला कि जनतंत्र का जन्म नामक जो शीर्षक कविता है, इनमें कवि जो है किसको देवता कहा है? राम को देवता कहा है, कृष्ण को, बुद्ध को, किसान मजदूर को। तो इसका जो आंसर होगा, किसान मजदूर को उन्होंने देवता बोला है कि अगर अन्न नहीं होगा तो खाएगा क्या? ठीक है, तो अन्न होगा तो ही लोग खाएगा, अन्न अगर उपजेगा तो ही लोग उसका भोजन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसान मजदूर को जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि देवता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? बोला गया है कि दिनकर जी जो हैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से किए थे? घर से, पिताजी से, गांव और आसपास से, जिला स्कूल से। तो हर कोई व्यक्ति, माने 100 में अगर 99% जो व्यक्ति होते हैं वो शिक्षा प्रारंभ जो करते हैं अपने गांव या उसके आसपास के विद्यालय से करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया? मतलब दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया? उर्वशी, रसिमरथी, हुंकार, हारे को हारिनाम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रसिमरथी। क्या हो जाएगा? रसिमरथी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की ओर कृति है, मतलब कि मिट्टी और जो कृति है वो क्या है? पद हैं, गद हैं, काव्य है, इनमें सभी हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है? गद है। क्या है? गद हैं। मिट्टी की ओर जो कृति है वो क्या है? गद हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है, बोला कि दिनकर की जो काव्य कृति है वो कौन है? रेणुका भी दिनकर की काव्य कृति है, रसवंती भी इनकी काव्य कृति है, कुरुक्षेत्र भी इनकी काव्य कृति है। और तीनों जब राइट होगा तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर की गद्य कृति है अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, बट पीपल, इनमें सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए अर्धनारीश्वर भी गद्य कृति है, दिनकर की डायरी भी गद्य कृति है, बट पीपल भी गद्य कृति है। इसका मतलब ये हो गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो कीजिए लाइक, और सभी लोग इस वीडियो को मिलकर कीजिए शेयर। क्या कीजिए? शेयर कीजिए। और जो नए हैं वो कर दीजिए इसको सब्सक्राइब। ठीक है, क्या कर दीजिए? इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग नम्र निवेदन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? बोला कि दिनकर जी जो हैं वो कहाँ तक पढ़े लिखे थे? इंटरमीडिएट, बीए ऑनर्स, एमए ऑनर्स, पीएचडी। तो दिनकर जी जो थे वे बीए ऑनर्स तक पढ़े हुए थे। कहाँ तक पढ़े हुए थे? बीए ऑनर्स तक पढ़े हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, मतलब कि भारत सरकार द्वारा उन्हें किस पद से सम्मानित किया गया? इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण से, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से, भारत रत्न से, ऋतु राज सम्मान से। तो भारत सरकार द्वारा इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए
इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई? बोला किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई? राजतंत्र को, सामंतवाद को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो किससे सिंहासन खाली करने की बात कही गई? देखिए, तो राजतंत्र को भी बोला गया और सामंतवाद को भी बोला गया कि मेरी सिंहासन अब खाली करो, यानी जब दोनों सही है तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी का निधन कब हुआ था? बोला कि दिनकर जी का निधन जो है कब हो गया? 21 जनवरी 1971 को, 22 फरवरी 1972 को, 23 मार्च 1973 को, 24 अप्रैल 1974 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1974 को उनका मृत्यु हो गया। किनका? दिनकर जी का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कविता भारत में राजतंत्र के उदय का जयघोष है? बोला गया है कि निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? मेरे बिना तुम प्रभु, अक्षर ज्ञान, लौटकर आऊंगा फिर, जनतंत्र का जन्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म जो है भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार, किन के अनुसार? कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं? नेता हैं, शिक्षक हैं, किसान मजदूर हैं या फिर मंत्री हैं? तो कवि के अनुसार जो है भारत का जनतंत्र देवता कौन है? किसान मजदूर हैं। कौन है? किसान मजदूर को देवता माना गया है और कवि ने बताया है कि किसान मजदूर ही भारत जनतंत्र का देवता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने दिनकर को कैसा अलंकार प्रदान किया? देखिए, बोला कि भारत सरकार ने दिनकर जी को कैसा अलंकरण प्रदान किया? पद्मश्री, भारत रत्न, अशोक चक्र, पद्म विभूषण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि भारत सरकार द्वारा सम्मानित ये कवि जो हैं, जो क्या कौन सा सम्मान दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया है। कौन सा दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। क्या कीजिए? लाइक, और कीजिए शेयर। क्या कीजिए? शेयर कीजिए। और सभी लोग क्या करना है? इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं। फटाफट कीजिएगा, लाइक की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? बोला गया है कि कवि के अनुसार जो है देवता कहाँ पर मिलेंगे? मंदिरों में, घरों में, खेतों में, शहरों में। तो कवि के अनुसार जो है मजदूर कहाँ मिलेंगे? खेत में, यानी कि मजदूर को ही कवि क्या माना है? देवता माना है। तो खेत में जब मिलेंगे तो देवता कहाँ मिलेंगे? खेत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भगवान को मंदिर में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है? मतलब कि जो व्यक्ति भगवान को मंदिर में खोजते हैं उस व्यक्ति को कवि क्या कहे हैं? मूर्ख कहे हैं, विद्वान कहे हैं, श्रेष्ठ कहे हैं, दयावान कहे हैं। तो वैसे व्यक्ति को कवि जो है मंदिर में जो भगवान को खोजते हैं वैसे व्यक्ति को कवि जो है मूर्ख कहे हैं, मूर्ख से सम्मानित किए हैं, मूर्ख से संबोधित किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? मतलब कवि दिनकर के अनुसार जो है कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? देश की जनता, देश के नेता, देश के मिट्टी, देश के देवी देवता। तो इसका जो आंसर होगा देश की मिट्टी जो है सोने का ताज पहनकर क्या कर रही है? वो इठला रही है। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दिनकर जी के जो काव्य जो है उसका मूल स्वर क्या है? श्रृंगार है, रहस्यवाद है, प्रकृति और सौंदर्य है, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दिनकर के अनुसार काव्य का मूल स्वर जो है वो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है। क्या है? राष्ट्रीय चेतना है। इस कविता के माध्यम से दिनकर जी सभी
जनता को राष्ट्रीय चेतना दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? राष्ट्रीय चेतना दे रहे हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्यसभा से सदस्य बने? मतलब कि निम्न में जो है लिखा हुआ उसमें से कौन राज्यसभा के सदस्य बने? जीवनानंद दास, कुंवर नारायण, दिनकर, यतीन्द्र मिश्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 35 का सी हो जाएगा, दिनकर जी। क्या हो जाएगा? दिनकर जी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, मतलब कि इनके द्वारा जो है रचना किया गया पाठ कौन सा है? हिरोशिमा है, जनतंत्र का जन्म है, भारत माता है, मछली है। तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचा गया पाठ जो है वो जनतंत्र का जन्म है। क्या है? जनतंत्र का जन्म है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, उत्तर छायावाद युग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर छायावाद युग के कवि हैं कौन? दिनकर जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके हुंकार से महलों की नींव उजड़ जाती है? मतलब किसके हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है या उजड़ जाती है? शासक के, राजा के, विदेशी के, जनता के। इसका जो आंसर हो जाएगा कि किसके हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है? वो जनता का अगर हुंकार हो जाएगा तो महल का नींव उखड़ जाएगी। क्या होगी? उखड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी कवि के साथ क्या थे? दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? लगा दिनकर जी कवि तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या थे? आलोचक भी थे। क्या? गद्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, संगीतकार भी थे। तो देखिए ये जो थे कवि के साथ साथ क्या थे? गद्यकार भी थे। क्या थे? गद्यकार भी थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे बिहार के रहने वाले थे, सिमरिया गांव के। कौन सा गांव के? सिमरिया गांव के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ मेरा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सर्दियों की ठंडे बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। किस कविता की पंक्ति है? बोला गया है कि सर्दियों की ठंडे बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। तो ये जो पंक्ति है किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो है भारत का जनतंत्र यानी भारत का जन्म जनतंत्र का जन्म का ये पंक्ति है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। तो आप लोग से अनुरोध है कि जो भी शुरू से अंत तक लास्ट तक जुटे हुए हैं सभी को अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और फिर कल इसी टाइम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।